रेड क्रॉस सभागार में आयोजित लोजपा रामविलास की समीक्षा बैठक लोजपा रामविलास के जिला अध्यक्ष राजेश्वर पासवान के नेतृत्व में की गई। समीक्षा बैठक का संबोधित करते हुए सांसद अरुण भारती ने कहा कि केंद्रीय बजट 2025 मोदी सरकार का अब तक का सर्वश्रेष्ठ बजट है। इस बजट में जहां मध्य वर्ग को ध्यान में रखते हुए 12 लाख सालाना आय वाले लोगों को टैक्स में बड़ी राहत दी गई है, वहीं इस बजट से बिहार का कायाकल्प होगा। चिराग पासवान के प्रयास से बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट की स्थापना होगी। प्रौद्योगिकी क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध संस्थान है। निफ्टेन का मुख्य उद्देश्य खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन के क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और अनुसंधान प्रदान करना है। बिहार 13 करोड़ की आबादी वाला खाद्य उत्पादनकर्ता महत्वपूर्ण राज्य है। बिहार में फूड प्रोसेसिंग की असीम संभावनाएं हैं। ये संस्थान न केवल शिक्षा और अनुसंधान में उत्कृष्टता प्रदान करता है, बल्कि नवाचार, उद्यमिता और ग्रामीण विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। निफ्टेन के खुलने से बिहार में फूड प्रोसेसिंग उद्योग में क्रांति आएगी। बिहार के लोग इनकी घोषणा होने के बाद चिराग पासवान की सराहना कर रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री मोदी को इसके लिए बिहार की 13 करोड़ जनता की तरफ से आभार। निफ्टेन ही नहीं, बिहार मखाना का प्रमुख उत्पादक राज्य है। केंद्रीय बजट में मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा हुई, जिससे बिहार के मखाना उत्पादन से जुड़े लाखों लोग लाभान्वित होंगे। देखिए, बिहार का प्रभारी बनने के बाद हर जिले में जाकर के हमारी संगठन की क्या ताकत है, हमारी इकाई कहाँ तक पूरी है, बूथ स्तर तक हमारी समीक्षा हो रही है और ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि जहाँ भी हमारी कमियां हों, उन सब कमियों को अगले 1 से 2 महीने में हम लोग पूरा कर लें, ताकि बिहार चुनावों में जिस मजबूती के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए गठबंधन का सहयोगी होने के नाते जो अपना योगदान है वो एक मजबूत तरीके से दे सके। देखिए, हम लोग कहते हैं कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं 243 के 243 सीटों पर। इसका मतलब है कि हर जिले में जा कर के अपनी ताकत को आंकना और उसके साथ साथ ही ये भी तय करना कि उन जिले में अगर हमारी जहाँ जहाँ मजबूत दावेदारी और ताकत बनती है, हम वहाँ पर उस सीट को कैसे गठबंधन के अंदर मजबूती से अपना पक्ष लेकर गठबंधन में इस बाबत हम लोग सहमति तय कर सके कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अगर उस सीट पर चुनाव लड़ती है तो चुनाव जीतेगी। इसी संबंध में 2025 को लेकर कितने तैयार हैं? 2025 को लेकर के पूरी तैयारी है। 243 की 243 सीटों पर लगातार समीक्षा हो रही है, लगातार सर्वे हो रहा है, लगातार कार्यकर्ताओं के साथ पंचायत स्तर तक, बूथ स्तर तक लगातार संवाद हो रहा है कि हमारी तैयारी जो है मजबूती से होनी चाहिए, ताकि जहां हम चुनाव लड़ें वहां हम मजबूती से चुनाव लड़ें और जहां हम चुनाव नहीं लड़ें वहां अपने गठबंधन के सहयोगियों को मजबूती से 100% स्ट्राइक रेट के साथ चुनाव जितवाएं। भोजपुर जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र, क्या यहाँ से लोजपा अपना उम्मीदवार करेगा या गठबंधन धर्म का पालन करते हुए अन्य सहयोगी? देखिए, जैसा कि मैंने कहा, हम लोग तैयारी सारी सीटों पर करेंगे, सारी 243 सीटों पर करेंगे। सिर्फ अपने लिए ही नहीं, गठबंधन के लिए भी तैयारी करेंगे। बहरहाल चूँकि गठबंधन की अपनी मर्यादाएं हैं, अपनी सीमाएं हैं, तो कौन किस सीट पर चुनाव लड़ेगा ये गठबंधन के अंदर तय होगा। एक बार जब तय हो जाएगा कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा तो आपको भी इसकी जानकारी दे दी जाएगी। कल मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, 7 मंत्री भाजपा कोटे से बनाए गए, लोजपा और अन्य दल जो हैं उसमें छुट्टी रह गई, इस पर क्या? देखिए, हमारे फिलहाल कोई विधायक नहीं है और इसलिए हम लोगों को कोई इसमें ये नहीं था कि हमारे कोटे से भी कोई मंत्री बने, लेकिन बहरहाल चूँकि ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, जिस तरह से केंद्र से चिराग पासवान जी कैबिनेट में हैं और लगातार उन्होंने बिहार के विकास के लिए अपने बिहारी फर्स्ट विजन के साथ लगातार जिस तरह से हर बजट में कोशिश कर रहे हैं कि बिहार को स्पेशल पैकेज आवंटन मिले। जैसे बिहार में इस बार मखाना बोर्ड हुआ जो उनके मंत्रालय के द्वारा आया, या फिर निफ्टम का बिहार, पूरे देश में 2 निफ्टम है, तीसरा निफ्टम जो भारत में लगने जा रहा है वो बिहार में लगने जा रहा है। ये चिराग पासवान जी करवा करके ले आए। इसके बाद बढ़ी हुई जिम्मेदारियों को मुख्यमंत्री जी कैसे बांटते हैं
किन किन मंत्रियों को अलग से प्रभार देते हैं, जिम्मेदारी देते हैं, ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। हम लोग उसका स्वागत करते हैं और जितने भी मंत्री बने हैं उन सबको अपना हम लोग शुभकामनाएं देते हैं। दिखावे की वजह देखिए, विपक्ष अगर सकारात्मक बयान देता तो उस पर हम लोग टिप्पणी करते, लेकिन विपक्ष न पॉलिसी पे, न योजनाओं पे, न परियोजनाओं पे, न सरकार के कार्यकलाप कार्यान्वयन पे कोई टिप्पणी कर रहा है। अगर कोई सकारात्मक टिप्पणी हो तो उस पर हम लोग जवाब दें, ऐसी नकारात्मक टिप्पणी पे हम लोग कोई जवाब नहीं देंगे। सर, आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा है कि इस मामले पे हम लोग एक तो कि संज्ञान में नहीं है और दूसरा हम लोग चाहेंगे कि सकारात्मक सवालों पे जवाब दें। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कैबिनेट विस्तार में आरोप जो महागठबंधन की ओर से लगाया जा रहा है कि समुचित जो जाति है उसको लेकर नहीं चला गया है, इसमें जो ज़्यादातर संख्यक और यादव की उनको हटा के रखा गया है कैबिनेट। नहीं, निराधार है। देखिए, विपक्ष को और खास करके राजद को इस बात का तकलीफ है कि वो सरकार में नहीं है, जहाँ पे डबल इंजन की सरकार लगातार बिहार के विकास के लिए काम कर रही है। अगर वो सरकार में होते तो ऐसे में जो भी मंत्री वो लोग एक्सपेंशन में बनाते, उससे ज़मीन लिखवाते जैसा कि उनका इतिहास रहा है, या कोई भ्रष्टाचार करते। उनको इस बात का मलाल है कि जब भी बिहार के विकास के लिए मुख्यमंत्री जी कोई कदम उठा रहे हैं उसमें विपक्ष को कोई लाभ, आर्थिक लाभ नहीं हो पा रहा है, इसलिए बौखला करके कुछ भी बयानबाजी कर रहे हैं। आखिरी सवाल है सर, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद ने कल एक बयान जारी किया है और कहा है कि एनडीए के कई घटक दल जो हैं वो हमारे संपर्क में। उनको शुभकामनाएं हैं, संपर्क में है तो संपर्क स्थापित करके अपना कुनबा बढ़ा ले। उनका कुनबा तो रोज के हिसाब से घट रहा है, उनके प्रभारी भी आए थे। पहले अपना कुनबा बढ़ा ले और राजद से बिहार चुनावों में जो वो सीट मांग रहे हैं ले लें, इसके बाद वो किसी और पे आक्षेप करेंगे।